तो कितनी बेइज्जती की उनकी, इतनी तो बॉर्डर पे भी किले नहीं काटी गई। इसी देश के अन्नदाताओं को, अन्न पैदा करने वाले किसान और मजदूरों को किस तरह से ऐसे रखा जैसे ये एलियन लोग हैं, दूसरे ग्रह के लोग आ गए हैं। इतनी बदसलूकी वो समाज नहीं भूल पाया, पूरा किसान समाज देश का। फिर क्या किया, उनको मरहम लगाने के लिए कि भाई 6,000 उनके खाते में भेज दो। वो 6,000 किस लिए भेज रहे हैं? उस 6,000 से कोई किसान वोट नहीं दे रहा, ना देगा फ्यूचर में भी। वो 6,000 आंखों में धूल झोंकने के लिए है। कहीं लाडली बहन स्कीम है, कहीं निःशुल्क राशन है। कोई निःशुल्क राशन वाला भी किसी के बाप का राशन नहीं है देश में। जितने लोग अगर भूख में राशन की जरूरत है तो इसका मतलब असमानता है, कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता है, अपॉर्चुनिटी पे डाका है लोगों की। इसलिए नहीं, वरना सबको हाथ है, सब काम करना चाहते हैं और सब में योग्यता है, पूरे सिटीजन देश के योग्य हैं। ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं पता आप लोगों को? ये ना आर्थिक न्याय के लिए है, ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए है। ईवीएम रखो, ईवीएम में गड़बड़ करो, फिर क्या होगा? कोई सोचेगा, किसान सोचेगा फ्री राशन, निःशुल्क राशन लेने वालों ने वोट दे दिया होगा। निःशुल्क राशन वाला सोचेगा किसानों को 6,000 रुपए मिले, उन्होंने वोट दे दिया होगा। पुरुष सोचेंगे लाडली बहनों ने वोट दे दिया होगा। कुछ लोग सोच लेंगे, माहौल जो बनाया जा रहा है, यार ये तो राम मंदिर के प्रसाद खाने वालों ने वोट दे दिया, इसलिए हवा हो गई। ये फ्रॉड करने जा रहे हैं ईवीएम मशीन से। कोई हवा नहीं है, प्रसाद खा के ये लोग, कोई प्रसाद किसी का दिया हुआ प्रसाद खा के उसका गुलाम नहीं होता। कोई 6,000 रुपए ये किसान भीख कभी मांगी नहीं किसानों ने, जबरदस्ती दे रहे हैं उनको, 6,000 दे गए। ये सारा का सारा क्या है? चोर रेल के डब्बे में भी ठग लोग क्या करते हैं, प्रसाद में कुछ नशीली चीज खिला देते हैं, फिर सामान लूट के ले जाते हैं। ये सामान लूटने का सारा जुगाड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम अगर नहीं हटी तो इसी तरह जैसे सैनिकों की जो हत्या हुई, जो पुलवामा हुआ, जिसमें स्पष्ट अब कहा जा रहा है, जिसकी जांच तक नहीं हुई, देश के सैनिक मर जाते, जांच नहीं हुई और मिनिस्ट्री जांच तक नहीं दे रही, उसका क्लियर कट एक तरह से आरोप नहीं। अब पूरा देश ये समझ रहा है कि वो हत्याएं साजिशन हुई है हमारे सैनिकों की। और फिर उस हवा में कि भाई पुलवामा के नाम पे वोट दे दो, वोट मिले नहीं पुलवामा के नाम पे, लोगों को बहम हो गया, लोगों ने सोचा वोट मिली होंगे, तब भी ईवीएम में गड़बड़ की बात है ये सारी की सारी। ये ईवीएम में गड़बड़ करके और ये सोचेंगे पर राम मंदिर की हवा, कोई हवा हुआ नहीं है। ढोंग की इस देश में कोई हवा नहीं। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म कांड में हिस्सा लेते हैं, आस्था रखते हैं, मगर आस्था हमें गुलाम नहीं बनाती, ना हम किसी की गुलामी करते, ना हमने करी। और किसी राम के कहने पे हम जिंदा लोगों के हालात देके वोट करेंगे या किसी पुराने बुजुर्ग के नाम पे, कथा कहानियों के किसी बुजुर्ग के नाम पे, उसके नाम पे वोट करेंगे? कौन इतना मूर्ख है? कोई नहीं है। ये सारा का सारा ढोंग हो रहा है ईवीएम के जरिए गड़बड़ करने के लिए, ताकि